भोपाल मुद्रा उत्सव का तीसरा दिन है और हमारे साथ एक पुलिस मैट्रिक एक कलेक्टर राहुल कौशिक जी, ये बताएंगे कुछ ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों के बारे में, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के सिक्के और ब्रिटिश इंडिया के नोट का कलेक्शन करते हैं। तो इनके हाथ में मैं एक इंटरेस्टिंग नोट देख रहा हूँ ब्रिटिश इंडिया का। इस नोट के बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये 5 रुपये का यूनिफेस नोट है जॉर्ज फिफ्थ के पीरियड का। ठीक है, ये हमें पता चलता है इसकी डेट से 27 फरवरी 1922। अच्छा, हाँ, इस पर डेट लिखी होती थी, जो पहले नोट्स आते थे उन पर डेट्स आती थी। तो 5 रुपये का नोट है, इसमें एक तरफ ये देखिए है, अगर आप इसके बैक साइड में जाएंगे तो ये प्लेन है, इसको बोलते हैं यूनिफेस। यूनिफ मतलब एक तरफ, जिसका एक तरफ हो प्लेन और एक तरफ डिनोमिनेशन लिखा है, और इस पर सिग्नेचर है AC मैकवाटर्स। अच्छा, ये इनके सिग्नेचर रहते हैं इसमें। जी, और इसमें जो है खास बात दोबारा मैं दोहराना चाहूँगा, पहले ही बताया था मैंने आपको कि देखिए उर्दू सबसे प्राइमरी लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, उर्दू है। हिंदी तो यहाँ पर है ही नहीं, उर्दू को प्राथमिकता दी गई है। हिंदी का तो इसमें शब्द ही नहीं है कोई भी। अच्छा, आप देखिए सबसे पहले ये उर्दू है, ये गुजराती है, ये शायद बांग्ला या बांग्ला लैंग्वेज है, ये साउथ इंडियन लैंग्वेज लगती है कोई, ये भी सारी साउथ इंडियन लैंग्वेज हैं। इसमें हिंदी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। देखिए 5 रुपये कहाँ लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सबसे प्राथमिकता इंग्लिश को दी गई है, सब उसके बाद उर्दू को दी गई है। तो ये हमें पता लगता है कि उस समय जो है बोली भाषा और किन लोगों का डोमिनेंट था। मतलब अंग्रेज़ जो है अपनी लैंग्वेज को सबसे ऊपर, और सेकेंडरी उर्दू को, उसके बाद जो रीजनल लैंग्वेजेस में भी हिंदी का स्थान नहीं है। और आफ्टर अगर आप देखेंगे जो भी आज़ादी के बाद के नोट होते हैं उनमें जो है एकदम से जो है हिंदी आ जाती है आगे। अब एक और चीज़ इसमें फ़र्क है, इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। पहले जितने भी नोट इशू होते थे वो ऑन डिमांड होते थे, अब ऐसा नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 200 रुपये, ऑन डिमांड शब्द हट गया है। अच्छा, अब गारंटी है, अब RBI की गारंटी है गारंटी है। कि ये इसके बदले 200 रुपये हमें देंगे, मतलब इसकी वैल्यू 200 रुपये है, ये गारंटी है, RBI लेता है। ये जो लिखा होता है, मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये उर्जित पटेल के सिग्नेचर हैं। इसका मतलब ये है कि उर्जित पटेल गारंटी ले रहे हैं, उर्जित पटेल उन्होंने सिग्नेचर करके दिया कि इसकी वैल्यू 200 रुपये है, ये RBI गारंटी ले रहा है। यहाँ पे अलग चीज़ लिखी हुई है, देखिए, प्रॉमिस टू पे द बियर ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू द सम ऑफ रुपीज़, मतलब 5 रुपये। तो ये भी फ़र्क है जो बाद में बदला, पहले ये लोग ये लिखते थे इस तरीके से। और यूनिफेस है, और आप ये लैंग्वेज वाला फ़र्क है। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर देखिए ऐसा दिखता है, बीच में देखिए एकदम से इंडिया आ जाता है। देखिए अभी अगर हम देखते हैं तो इंडिया नहीं है, ठीक है, अगर हम इसको आगे देखते हैं तो इंडिया रुपीज़ 5, इंडिया और 5 के बीच में रुपीज़, 5 बीच में है, ऊपर इंडिया और नीचे रुपीज़ अपने आप आ गया। हाँ जी, हाँ जी। और ये देखिए लहरें आ गई, ये इसकी सिक्योरिटी थ्रेड है अगर आप देखेंगे तो ये सब इसके सिक्योरिटी फीचर है। क्योंकि 5 रुपये जो है उस वक्त कहते हैं, मैंने सुना है कि जो बड़े ऑफिसर्स होते थे हाई लेवल के, उनकी सैलरी 5 रुपये होती थी। हाँ, ब्रिटिश टाइम में जो IAS PCS ऑफिसर्स होते थे उनकी सैलरी होती थी 5 से 10 रुपये, 15 रुपये। तो ये बहुत महंगा नोट है उस टाइम के हिसाब से, इसलिए इसमें इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स। टाइम के हिसाब से भी महंगा है और आज के टाइम से भी बहुत रेयर है नोट। इस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू 40 से 45 हज़ार रुपये है। और अगर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो तो ब्रांड न्यू तो पहले ये मिलते नहीं है, क्योंकि ये यूनिफेस नोट है, वाइट कलर है। तो इसमें, और ये उस टाइम पे क्या था कि लोगों ने नोट का सिस्टम शुरू हुआ था तो लोगों ने एक्सेप्ट करना, नोट इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे लोग, क्योंकि लोग कहते थे हम सोना चांदी के सिक्के ले लेंगे, कागज़ के टुकड़े का क्या करेंगे, इसकी कौन गारंटी ले रहा है, तो कोई समझता नहीं था। तो ये उसी टाइम का नोट है। और अगर ये UNC हो, ब्रांड न्यू हो, तो उसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक जा सकती है अगर ब्रांड न्यू हो तो। हाँ, अगर UNC हो। इस कंडीशन में 40 से 45 हज़ार रुपये। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक नोट और इसमें रखा है सर, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए, उनका थोड़ा ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े, पता लगे कि कौन से नोट बिकते हैं। ट्रैक्टर वाले नोट लेके घूम रहे हैं लोग आज, उन्हें यही नहीं पता है कि महंगा नोट कौन सा बिकता है। ये देखिए, ये 5 रुपये का नोट है। देखिए इसमें वही चीज़ लिखी है, आई प्रॉमिस टू पे द बियर द सम ऑफ ऑन डिमांड। इसमें ऑन डिमांड है ये, और इस पर सिग्नेचर हैं डैनिंग के। और दूसरी मेन चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RBI ने इशू नहीं किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट है। जैसे आज की डेट में 1 रुपये का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट होता है। 2 रुपये के नोट पर अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा ही नहीं है, यहाँ लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जॉर्ज फिफ्थ की फ़ोटो है। बैक साइड में आप जाएंगे तो वही काम देखिए, पहली प्रेफरेंस किसको दी है, उर्दू को। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस दी है हिंदी वाली, हिंदी को दिया है। तो इस तरीके से जॉर्ज फिफ्थ का फ़ोटो है। और इस नोट की कीमत, जॉर्ज फिफ्थ का जो नोट है,
देखिए आप, इसमें सितारा आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इसका सिक्योरिटी फीचर है, देख लीजिए दोबारा। इस नोट की कीमत इस कंडीशन में है तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार रुपये, और अगर ब्रांड न्यू हो तो 80 से 90 हज़ार रुपये।